सूजी में रस डालें और कमाल देखें, बहुत यूनिक और लाजवाब रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ एक अदद पैन, उसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप सूजी का। सूजी की हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी रंगत जो है ये चेंज ना हो जाए। सूजी में हम कोई भी घी या ऑयल जो है ऐड नहीं करेंगे, हम जस्ट इसकी इसी तरीके से बुनाई करेंगे। और जो चूल्हे की फ्लेम है वो आपने लो रखनी है। अच्छे तरीके से आपने सूजी को भून लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे सूजी को भूनने में। सूजी जो है अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। इधर ले रही हूँ मैं एक अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 2 किलो दूध। दूध में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए, तकरीबन 2 से 3 उबाल आने चाहिए दूध में। हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है दूध को। और इधर लूँगी मैं एक अदद बोल, उसमें मैं डालूँगी सूजी जिसको कि मैंने भून के रखा हुआ था। और उसमें मैं 3 अदद रस डाल दूँगी, 1 गिलास दूध डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भिगो दूँगी। आपने सूजी और रस को तकरीबन 15 मिनट तक के लिए भिगो के दूध में रख देना है। इसके बाद हम इसको एक जूसर में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा एक पेस्ट जो है ये तैयार हो जाए। ये देखें, आपने इसी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। इधर मेरे पास चावल थे जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे तक के लिए, और उसको भी मैंने ग्राइंड करके चावलों को इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दूध के अंदर ये चावलों की पेस्ट जो है ये सबसे पहले ऐड कर देते हैं। तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमने इसको पका लेना है चावलों को दूध के अंदर। जब अच्छे तरीके से दूध में उबाल आ जाए और थोड़ा सा दूध थिक हो जाए तो जो पेस्ट हमने तैयार करके रखी हुई थी रस की और सूजी की वो इसमें ऐड कर देंगे। जब तक के लिए दूध पक रहा है मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको दुआ शो हो रही है, आपने इसको सुबह और शाम पढ़ना है। किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ेंगे आपका वो पूरा हो जाएगा। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और 5 वक़्त की नमाज भी पढ़नी है। और ये जो रस और सूजी की पेस्ट हमने तैयार करके रखी हुई थी अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। चम्मच आपने मसलसल हिलाते जाना है ताकि ये जो नीचे से लगे नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो इधर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो डाल रखी है, अगर आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। और जो भी रेसिपी आप ट्राई करें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपसे वो रेसिपी कैसी बनी है। दूध जो है ये देखिए थिक होना शुरू हो चुका है। ये सूजी की मज़ेदार सी खीर जो है ये बन के रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शुगर। शुगर इधर मैंने ऐड की है 1 प्याली। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसकी जो आंच है वो लो मीडियम कर देंगे। पहले हमने इसको लो आंच पे रखा हुआ था, लेकिन अब हम इसकी जो आंच है वो लो मीडियम कर देंगे। और तकरीबन 10 मिनट तक के लिए अब हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। ये बहुत ही मज़े की बन के जो खीर है ये रेडी हो जाती है। आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताया करें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आपने पूरी देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखिए जो शुगर है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। इधर मैंने आपसे ये भी कहना था, कुछ लोग कम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें शुगर का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें डालेंगे काजू बादाम पिस्ते किशमिश वगैरह, ये डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, क्योंकि जो हमारी सूजी की खीर है ये बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, अपने दोस्तों के साथ आप लाजमी शेयर करना। अब हम इसको ठंडा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख के अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी। चूल्हा जो है वो मैंने नीचे से बंद कर दिया है। इसको अब हम साइड पे रखेंगे।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की ये बन के खीर जो है ये रेडी हुई थी। ये देखें, आपको देखने से ही लग रहा होगा कितनी मज़े की ये खीर बन के रेडी हुई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाऊंगी। तो देखें, मैंने इसमें बादाम और काजू पिस्ते वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।